लोट लगा लगेगा बोलते हैं। हाँ, तब भी लोट ही लगेगा। जैसे एतत् कार्यम त्यज एतत् कार्यम कुरु, इस कार्य को छोड़ो, इस कार्य को करो। उसमें प्रेरणा नहीं लगेगी, प्रेरणा नहीं, नहीं लगेगा। नहीं, वो जो आप बोल रहे हो प्रेरणा, वो तो ये होती है कि हम किसी के माध्यम से कोई कार्य जब करवाते हैं ना, जैसे देवदत्ता कटम कारयति, चटाई बुनाता है, वेदम पाठयति, पढ़ाता है, देवदत्त वेद पढ़ाता है, यजदत्त पढ़ता है, देवदत्त पढ़ाता है। यहाँ पर तो भवान देवदत्तम वेदम पाठयतु, भगवान आप देवदत्त को वेद पढ़ाओ। ये कहने वाला कौन है? और कोई है। और लट लकार में तो ऐसा होता है ना कि और कोई नहीं आता है। यजदत्त देवदत्तम जैसे इतने ही वाक्य होंगे ना। देवदत्तम वेदम पाठयति, देखो अब इतने ही वाक्य है ना ये, मतलब यजदत्तम वेदम पाठयतु 1 2 3 4 शब्द हैं। यजदत्तो देवदत्तम वेदम पाठयति, अब कोई और नहीं है ना साथ में। केवल उसी में आएगा जो क्रिया वो कर रहा है, उसी में प्रेरणा देगा। हाँ, और लोट आएगा जहाँ पर कोई आज्ञा देगा, या बोले पूछो या खाओ या पढ़ो, कुछ भी कर सकता है। तो ये बात देखने की है कि ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों में भगवान देवदत्तम वेदम पाठयतु, एक और कोई व्यक्ति है, 5वां। ये 5वां व्यक्ति और है इस वाक्य में। तो गुरुजी रणेज और ये लोट अलग अलग हो जाएंगे ना। हाँ, लोट तो मतलब पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और रणेज तो इसके लिए होगा, मतलब जो पढ़ा नहीं रहा था वो फिर उसको पढ़ाएगा। लोट तो पढ़ा नहीं रहा था, उसको पढ़ाएगा। और वो जो है पढ़ते हुए को फिर वो पढ़ाने लगेगा, तो उसके लिए रणेज हुआ। हाँ, अभी मैं ये कह रहा था कि इसमें 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं और 5वां छुपा हुआ है। हैं? आप देवदत्त को पढ़ाओ, तो ये पढ़ाओ, आप देवदत्त को पढ़ाओ कोई कह रहा है। हैं? आप देवदत्त को पढ़ाओ, जैसे मैं ही कह रहा हूं, आप देवदत्त को पढ़ाओ। देवदत्तम कथयति भवान। हाँ, यजदत्ता देवदत्तम कथयति भवान देवदत्तम वेदम पाठयतु। यदि लट लाएंगे तो यजदत्तो देवदत्तम वेदम पाठयति, वही या भगवान देवदत्तम वेदम पाठयति। यहाँ यजदत्त की जगह मैं भगवान भी कर सकता हूँ। देख रहे हैं जी? अब देखो, भगवान देवदत्तम वेदम पाठयति, इस वाक्य में 4 ही शब्द हैं, इसमें भी 4 ही हैं, पर यहाँ 5वां छुपा हुआ है। यजदत्त आपसे कह रहा है कि देवदत्त को वेद पढ़ाओ। इसमें तो सीधा कह दिया आप देवदत्त को पढ़ाते हो, आप देवदत्त को वेद पढ़ाते हो। पांचवा तो इसमें भी है, पर वो लोट लकार का प्रयोग नहीं हो रहा है इसमें ये तो लट है ना। वो तो केवल स्पष्ट कर रहा है ना, आप वेद को देवदत्त को पढ़ा रहे हैं। हाँ, 5वां कहाँ है यहाँ? 5वां कहाँ है यहाँ? कोई तो कहेगा ना, तब तो कहेगा कि आप देवदत्त को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये बात आएगा कैसे नहीं? मान लीजिए मैं यूं ही कह दूं, अहम देवदत्तम पाठयामि। अहम तो फिर तो मैं खुद ही कह रहा हूँ ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ देवदत्त को। और भगवान का प्रयोग करेंगे तो आप देवदत्त को पढ़ा रहे हैं। तो आप कहेंगे, आम में भी तो आप किसी से कहेंगे ही कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहने वाले हो गए। संज्ञा समावेशार्थस चकार, संज्ञा के समावेश के लिए चकार है। कुर्वाणम प्रयुक्ते कारयति हारयति हेतुत्वा निचो निमित्तम कर्तृत्वात् कर्तृप्रत्ययन उच्यते। मैंने आपको ऊपर से बताई थी ये बात, काशिका में जो लिखी है, हेतु होने से
णिच का निमित्त बन गया, कर्तृसंज्ञक होने से कर्तृप्रत्यय के द्वारा कहा गया। कुर्वाणम प्रयुक्ते का मतलब है कुर्वाण दशायाम या प्रयुक्ति वो निजवाच्य है, करते हुए दशा में जो प्रेरणा है वही निजवाच्य है। दूसरी कक्षा का वाक्य लिखा हुआ है कुर्वाणम प्रयुक्ते देवदत्ता करोति कुर्वाणम प्रयुक्ते इति कारयति, कि जैसे ये देवदत्तः कटम करोति, कटम करोति, कुर्वाणम प्रयुक्ते, कटम कुर्वाणम, ये बन गया। अब इसको यूं कहेंगे यज्जदत्तः ऋक्रोरण्यतरस्याम होता है ना, देवदत्तम या देवदत्तेन होगा, यहाँ देवदत्तम या देवदत्तेन दो बनते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये ती है ना, ये कर्ता में आया है ना, इसकी कर्ता संज्ञा इसलिए कर्तृप्रत्यय उच्यते, और हेतुत्व निचो निमित्तम, यहाँ हेतु संज्ञा है तो निज प्रत्यय आ गया, और कर्तृ संज्ञा है तो ये कर्तृप्रत्यय के द्वारा, इसकी कर्तृ संज्ञा है और इसकी हेतु संज्ञा है, तो दो संज्ञा होने से दो अलग अलग कार्य हो गए। हेतु का व्यापार बताने के लिए नीचे आ गया, और इसको ती के द्वारा इस कर्ता को कह दिया गया, और ये प्रयोज्य कर्ता है। यहाँ पर ये प्रयोज्य कर्म है, प्रयोज्य कर्म है, ये प्रयोज्य कर्ता है। प्राग्रीश्वरा निपाता, हेतु प्रदेश तो हेतुमति से इत्यादि हैं। अब प्राग्रीश्वरा निपाता की बात आ रही है। ये जो है कारक प्रकरण तो पूरा हो गया, अब ये निपात प्रकरण चल रहा है। कारके का अधिकार समाप्त हो गया। अच्छा, कारके की अंतिम बात एक ये बात समझी जा सकती है, स्वतंत्रकर्ता बोलते हैं ना, उसको कर्तृसंज्ञा विशिष्ट कर्ता, कर्ता का स्वतंत्र कर्ता का प्रयोजक हेतु होता है। अब वो कर्ता तो रहता नहीं, कर्ता तो प्रयोजक सन्निधि में प्रयोज्य जो है परतंत्र हो जाता है। तो जैसे कर्ता की सन्निधि में कर्णादि परतंत्र होते हैं, ऐसे ही प्रयोजक की सन्निधि में जो प्रयोज्य है वो भी पराधीन हो जाता है। तो उसका स्वतंत्र नाम कैसे रखा, और फिर वो कर्तृसंज्ञा विशिष्ट कैसे बनेगा। कर्तृसंज्ञा विशिष्ट जो है वो प्रयोजक कर्तृसंज्ञा विशिष्ट को जब प्रेरणा देते हैं तब वो हेतु बनता है। कर्तृसंज्ञा विशिष्ट को जब प्रेरणा देते हैं तब वो हेतु होता है। तो कर्तृसंज्ञा विशिष्ट कैसे कहें, हम यूँ कह रहे हैं यज्जदत्तः यज्जदत्तो देवदत्तम वेदम पाठयति या देवदत्तेन कटम कारयति। मान लीजिए मैं ये वाक्य लिख रहा हूँ, तो इसको कर्ता का प्रेरक, इसका ये प्रेरक है, इसका ये प्रेरक है, इसका ये प्रेरक है ना। तो इस जब इसको प्रेरणा दिए तो पराधीन हो गया, प्रेरणा के पीछे चल रहा है ये। तो स्वतंत्रकर्ता का प्रयोजक कहाँ हुआ ये यज्जत, इसको प्रेरणा देगा तो ये तो पराधीन हो गया। लेकिन ये जो वो कर रहा तो उसको प्रेरणा दे रहा तो पहले से कर ही रहा था, क्रिया करने में स्वतंत्र है ना। पहले से कर रहा तो बाद में उसने प्रेरणा दी कि ठीक ठीक और करो। पर इसकी सन्निधि में तो ये जैसे कर्ण आदि परतंत्र हो जाते हैं ना, जब कर्ता की सन्निधि होती है, तो ऐसे ही इसकी सन्निधि में तो ये परतंत्र हो गया। पहले की बात क्या, जैसे कर्ता की सन्निधि में कर्णादि परतंत्र हो जाते हैं, ऐसे ही इस प्रयोजक की सन्निधि में प्रयोज्य तो परतंत्र हो गया। पहले ही यदि वो कर रहा है तो ये फिर ये प्रेरणा क्या हुई। आप कहो कि ये रुके नहीं, बस चलता ही चला जाए,
प्रेरणा का इतना अर्थ है कि वो जो अपना काम कर रहा था ना, वो करने में तो फिर भी अभी स्वतंत्र है, वो प्रेरणा दे रहा, करे या ना करे वो। हाँ ये बात है बस। नहीं, वो जो है करने और न करने में स्वतंत्र है। और जहाँ बलात्कार पूर्वक कोई करवा दे काम, फिर कैसे? वहाँ भी स्वतंत्र था, वो तो जबरदस्ती करवाया उसने। अप्रवृत्त प्रवर्तनेपि यावत् स्वार्थ अदर्शनात् प्रयोज्ये न प्रवर्तते। प्रयोज्य जो है, अप्रवृत्त के प्रवर्तन में भी कोई चीज, कोई अप्रवृत्त है और उसकी प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो उसमें भी जब तक वो पाचयति कारयति प्रयोग तब होता है जब तक वो प्रवृत्त नहीं हो जाता। यदि वो प्रयोज्य प्रवृत्त किसी भी तरह ना हो तो फिर ये व्यवहार नहीं होगा। यदि वो हो गया तो फिर तो हो ही जाएगा, चाहे वो जबरदस्ती करवा दिया या अपनी इच्छा से किया। किसी व्यक्ति ने से जबरदस्ती हम भोजन पकवा दें, उसने पका लिया तो समझ लो कि वो उसका स्वातंत्र बना हुआ है ना। जब तक उसने स्वार्थ कोई नहीं देखा तब तक वो थोड़ी करेगा। हाँ, मार देगा, बच जाऊंगा, बहुत ही उल्टे पुल्टे काम होते हैं उनमें भी, मतलब इतना ही स्वार्थ होता है आगे अब क्या करूं मैं, हेल्पलेस। हाँ, वहाँ भी स्वतंत्र है। यदि वो करे ही नहीं तो मार दो। प्राग्रीश्वरा निपाता, यहाँ पर ये कह रहे हैं अधिरीश्वरे अनुवृत्त। एक सूत्र आएगा उसमें जो रीश्वर शब्द पढ़ा है ना, इसे जो रीश्वर पढ़ा है उसको पकड़ करके इन्होंने सूत्र बना दिया। प्रागे तस्मात् अवधिर यानिता ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामा निपात संज्ञास्ते वेदितव्या चादव सत्वे चावा है। प्रागवचनम संज्ञा समावेशार्थम, प्रागवचन जो है संज्ञा के समावेश के लिए है। गति उपसर्ग कर्म प्रवृत्ति संज्ञा भी स निपात संज्ञा समाविशति। गति उपसर्ग और कर्म प्रवृत्ति संज्ञाओं के साथ निपात संज्ञा का समावेश होता है। गति संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, इनके साथ निपात संज्ञा समावेशित हो जाती है। तीन संज्ञाओं के साथ निपात संज्ञा भी हो जाती है। आगे आएगा ना गति संज्ञा। आप ये बताओ मेरे को, इसके बाद, इस सूत्र के तुरंत बाद गति संज्ञा नहीं आ रही है, इसके बाद तो उपसर्ग संज्ञा आ रही है, फिर गति क्यों पढ़ा? नहीं, प्राग्रीश्वर निपाता से अगला सूत्र क्या है? और उससे आगे तो उपसर्ग आया ना, फिर गति से आया। तो ये वाक्य में तो गति उपसर्ग कर्म प्रवचन संज्ञा भी लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ से आगे यात्रा शुरू करेंगे तो सबसे पहले गति आती है कि उपसर्ग आती है? उपसर्ग आएगी पहले, फिर बाद में गति आएगी, फिर कर्म प्रवचनी आएगी, ये क्रम है। और इसमें वाक्य में गति को पहले पढ़ दिया, उपसर्ग को बाद में, ये कैसे? क्यों कहो जी? अल्पास तरम से गति का पूर्व प्रयोग हो रहा है समास में। अल्पास तरम का ये अर्थ होता है कि अल्पच वाले का समास में पूर्व प्रयोग होता है। हाँ, वो द्वंद्वे घी अल्पास तरम भी है, द्वंद्वे घी भी है। गति तो यहाँ पर वो नहीं है ना, घी संजक स्त्रीलिंग का शब्द है ना गति। गति संज्ञा तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की होती है। यदि स्त्रीलिंग की होती है तो वो केवल गंस विभक्ति में होती है, घी विभक्ति में होती है। शेषो गैसकी पुल्लिंग शब्दों की, नपुंसक लिंग शब्दों की संज्ञा होती है
स्त्रीलिंग शब्दों की होती है तो केवल गित प्रत्ययों में होती है, गिति ह्रस्वश्च। हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की यदि घी संज्ञा होती है तो वही होती है। चादव सत्वे चैवा है आदि प्रागवचन संज्ञा समावेशार्थम। सूत्र में जो प्रागवचन है ना, ये संज्ञा का समावेश करना चाहते हैं। गति उपसर्ग कर्म प्रवचन संज्ञा भी सह निपात संज्ञा समावेशति। गति उपसर्ग और कर्म प्रवचन संज्ञाओं के साथ निपात संज्ञा समाविष्ट होती है। रेफोच्चारणम ईश्वरे तो सुन कसनो इत्यावधिर माँ विज्ञाई। कहाँ का प्रयोग है आलोक? माँ विज्ञाई। हाँ, मांगी लुंग तो हो गया, पर किस वाच्य में है? हाँ, इसी वाक्य को कर्तृवाच्य में बोलेंगे तो क्या होगा? ईश्वरे तो सुन कसनो इति अयम अवधिर माँ विज्ञाई। और इसका कर्ता क्या है इस वाक्य का? ये जो वाक्य है ना, रेभोच्चारण ईश्वरे तो सुन कसनो इति अयम अवधिर माँ विज्ञाई, इसका कर्ता कौन है? और अयम अवधि में ये प्रथमा विभक्ति जो है किस कारक में है? अयम अवधि एक कर्म कारक है। ये कर्म कारक है और इस वाक्य में कर्ता क्या है? माँ विज्ञाई। ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, प्रथम पुरुष एक वचन। कैसे बनेगा? ज्या धातु वी पूर्वक कर्मवाच्य में लुंग लकार में तय आ गया। चिली लुंग चिले सिच चिण भाव कर्मणों से चिण आ गया और आतो युग चिण कृतों से युग चिण का ई चिणो लुक से इसका लुक हो गया तो विज्ञाई बन गया ना। लुंग लंग लिंग सु अड़ुदाता अटागम पाएगा न मांग योग्य निषेध हो गया। माँ विज्ञाई। अयम अवधि माँ विज्ञाई। कर्ता क्या है? ये अवधि न जानी जाए अस्माभिर इति शेषा। हैं? कर्ता क्या है? हमारे द्वारा ये अवधि ना ले ली जाए। हमारे द्वारा ये कर्ता अध्यार करना पड़ेगा। इसी वाक्य को कोई बना करके दिखाओ भाई, कर्तृवाच्य में बनाकर। तो फिर लुंग कर देंगे, लुंग कर देंगे। वयम हाँ, इमाम अवधिम न माँ हाँ, ज्या का लुंग में पकड़ना है। हाँ, तो देख लो गड़बड़ कर दी ना। दो गलतियां हो रही हैं इस वाक्य में। इनाम नहीं मिला। इमम अवधिम, एक तो ये इमाम नहीं होता है, इमम अवधिम। अब पहले ही अयम कह रखा है, फिर इमाम बोल रहे हो। अयम अवधि कह रखा है वाक्य में, फिर अयम का आप इमाम कैसे पहुंच गए? वयम इमम अवधिम मा वि ज्यासिस्म। अज्ञासीत विज्ञासीत विज्ञासिष्टम विज्ञासीसु विज्ञासी विज्ञासिष्टम विज्ञासिष्ट विज्ञासीसम विज्ञासिस्व विज्ञासिस्म। वयम इमम अवधि मा विज्ञासिस्म। हैं? जानाती होता है ना। अच्छा, रीश्वराद्वीश्वरान् मा भूत कृण्मे जनता परोपि स समासेषु अव्ययी भावा लौकिकम चाति वर्तते। ये कह रहे हैं रीश्वर इसलिए कहा ईश्वर ना हो। ईश्वरे तो सुन कसनौ। ईश्वरे तो सुन कसनौ
ये है ना। और इससे पहले क्या सूत्र है? इससे पहले वाला शकीणमुल कमलौ, शकीणमुल एचो यवा यावा, लाभ हो जाएगा ना संगीता में। इसको मिला दो, इस वय को ईश्वर के साथ, विश्वर बन गया। ईश्वर इसलिए कहा कि विश्वरात्मा भूत, विश्वर तक अवधि न ली जाए। इसका अधिकार जो निपात संज्ञा का विश्वर शब्द तक ना पहुंच जाए। विश्वर कौन सा है? ये संगीता पाठ में कमलों को आव आदेश विश्वरात्मा भूत, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में विश्वर जो शब्द है वहां तक ना पहुंच जाएं। कृण्मे जनता परोपिसा कहते हैं। कृण्मे जनता सूत्र क्यों बनाया? निपात संज्ञा होती है अव्यय संज्ञा के लिए, स्वराज निपातम अव्ययम, निपात संज्ञा होती है अव्यय संज्ञा के लिए। और यहाँ पर निपात संज्ञा अव्यय संज्ञा के लिए होती है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कृण्मे जनता सूत्र बना रखा है कि कृत मकारांत और एजंत, जैसे तुमर्थे से सेन असे असेन कसे कसेन जो बना रखे हैं ना, तो मकारांत और एजंत कृत अव्यय संज्ञक हो जाते हैं। तो कृण्मे जनता सूत्र बनाया, इससे पता निकालेंगे हम अवधि पर वाली ना लेकर पूर्व वाली लेंगे। दो अवधि हैं ईश्वर के साथ जुड़ी हुई, अधिरीश्वरे वाली और ईश्वरे तो सुन कसने वाली। तो पहले वाली अवधि लेंगे, पर वाली अवधि नहीं लेंगे कृण्मे जनता के ज्ञापक से। कृण्मे जनता सूत्र नहीं बनाते, निपात संज्ञा अपने आप हो जाती है। पर वाली अवधि लेते तो निपात संज्ञा अपने आप हो जाती। फिर भी जो यहाँ निपात संज्ञा कर रहे हैं, इसका मतलब पहले वाली अवधि, यहाँ पर पहले वाली अवधि है, पर वाली नहीं। पर वाली अवधि लेते ना तो निपात संज्ञा कर रहे हैं। ये वाक्य ना बोलकर ये कहना चाहिए कृण्मे जनता जो सूत्र बना रहे हैं, उस कृण्मे जनता सूत्र से ये बात निकलती है कि पूर्व वाली अवधि ली जाती है, पर वाली अवधि नहीं ली जाती। यदि पर अवधि ली जाती होती तो कृण्मे जनता बनाने की आवश्यकता नहीं थी, उसी में आ जाती, निपात संज्ञा में आ जाता और इसका अव्यय संज्ञा हो जाती। तो कहता है कि भाई परोपिस है। कृण्मे जनता तो इसलिए बनाया है कि वो जो ईश्वरे तो सुन कसनों के बाद में जो एजंत कृत हैं या मकारांत कृत है ना, उनके लिए बनाया है, पहले वालों के लिए नहीं बनाया। परोपिसय का अर्थ है ईश्वरे तो सुन कसनों के बाद में भी तो मकारांत और एजंत कृत आ रहे हैं, उनके लिए बनाया है। तो फिर कह रहे हैं कि अच्छा तो हमको एक बात बताओ कि समास अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा करने के लिए अव्ययीभावश्च सूत्र क्यों बनाया? यदि पर वाली अवधि ली गई होती तो अव्ययीभाव समास भी निपात संज्ञक हो जाता है। समझ गए? अव्ययीभाव समास निपात संज्ञक होकर अव्यय संज्ञक हो जाता। फिर उसकी वो क्यों कर रहे हैं? उसकी अव्यय संज्ञा समास, अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा कर रहे हैं। उससे पता चलता है कि पूर्व वाली अवधि ली गई है, पर वाली अवधि नहीं ली गई। अव्ययीभाव के निपात होने से अव्यय संज्ञा सिद्ध है, तो उसका अव्ययीभावश्च सूत्र बनाना व्यर्थ हो जाएगा ना।